नमस्कार किसान साथियों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे की जमीनों, ढोलीदार की जमीनों, बुटमीदार की, मुकर्रीदार की और काश्तकारों की जमीनें, आबादकारों की जमीनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया। और आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हरियाणा सरकार के बनाए कानून के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों की इन पुश्तैनी जमीनों को छीनना शुरू कर दिया था और उसके खिलाफ में एक आंदोलन किया गया। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने आश्वासन दिया था कि आगामी जो सेशन होगा हरियाणा विधानसभा का, उसमें वो हल निकाल देंगे इस मामले का, जायज तरीके से कोई कानून इस विषय पर बनाएंगे और किसानों को उनकी पुश्तैनी मलकीती जमीनों से बेदखल नहीं किया जाएगा और आगामी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा ने आश्वासन दिया था और ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने या प्रशासनिक अमले ने हरियाणा के ये सूचना प्रदेश की आवाम के साथ साझा की थी। और हरियाणा सरकार के उस आश्वासन के बाद वो आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया था। लेकिन शायद समय आ गया है कि उस आंदोलन के दूसरे चरण की अब शुरुआत करनी होगी और उसकी शुरुआत जैसे पहले कानूनी और जायज तरीके से की गई उसी स्तर पर की जाएगी। क्योंकि मेरे पास ये हरियाणा सरकार के पत्रों के बाद जारी किया गया सर्कल राजस्व नायब तहसीलदार का पत्र है और इसमें पूरे गांव को एक नोटिस देकर यह बताया गया है कि जो जमीन है उनकी, उसका जो इंतकाल है वो पंचायत के नाम किया जा रहा है और पंचायत के नाम इंतकाल करने की यह कार्रवाई शुरू की जाएगी 7 दिन के समय के भीतर। अगर आप चाहें तो इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन है वो दे दें। इसमें अनेकों कमियां हैं, गैर कानूनी ये नोटिस है, वायदा खिलाफी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें हरियाणा सरकार की वो है। लेकिन अगर मैं इसके कानूनी दाव पेंचों की भी बात करूं इस पत्र के हरियाणा सरकार के, तो अब इसमें अनेक कमियां हैं। किसी भी आधार पर इस नोटिस के बाद इंतकाल तब्दील इस जमीन का नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो व्यक्ति विशेष उस जमीन पर कब्जा में है उनको व्यक्तिगत नोटिस दिए जाने चाहिए थे। और जिन लोगों के नाम इस जमीन की रजिस्ट्रियां हैं, लोगों के नाम रजिस्ट्री हो रखी है, उस रजिस्ट्री के इंतकाल है, उसको सेट असाइड करने की पावर केवल सिविल कोर्ट को है और सीधे आप इंतकाल बदल रहे हैं। यह गलत और नाजायज है। न केवल वायदा खिलाफी हरियाणा सरकार की यह है, बल्कि सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के खुद के बनाए कानून और इस देश में जो न्यायिक व्यवस्था चलती है, न्याय का कानून का शासन चलता है, उसको भी सीधे तौर पर धाता बताने का काम इस पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार का प्रशासनिक अमला कर रहा है। इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उन साथियों से बात हो गई। लेकिन कानूनी कार्रवाई के अलावा भारतीय इंकलाब संघ इस आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत पहले सभी संबंधित जो किसान संगठन है उनसे बात करने के बाद हरियाणा सरकार को एक पत्र इसके बारे में लिखा जाएगा। कल या परसों में वो पत्र हरियाणा सरकार को भेज दिया जाएगा और आगामी सबसे पहला कार्यक्रम इस मामले में हम 24 नवंबर 2022 को करेंगे, क्योंकि 24 नवंबर 2022 को रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जन्म जयंती है। और उनकी जन्म जयंती से, क्योंकि खेती हर किसान के हकों की सबसे बड़ी लड़ाई अगर इस देश में किसी ने लड़ी है तो वो दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने लड़ी है। और उनकी जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम भारतीय इंकलाब संघ यमुनानगर, अंबाला या पंचकुला में जहां करेगा उसकी आपको आगामी तारीख बता दी जाएगी। और उस कार्यक्रम से हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर दोबारा आवाम को, जनता को जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, बुटमीदार, ढोलीदार, आबादकार और काश्तकार के हकों की इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए। और वो शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जन्म जयंती 24 नवंबर से उसकी होगी। और दूसरे संगठनों से भी हम आग्रह करेंगे कोई समन्वय समिति बने कि वो भी इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि कोई अकेला बोझ आंदोलन का अगर उठाए तो वो नाजायज और गलत है। हम भी काम करेंगे और सभी दूसरे संगठन भी मिलकर काम करें, ऐसा भी हमारा मानना है। लेकिन ये जो पत्र है, अगर मैं इसकी बात करूं, पत्र कानूनी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर मैं कहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों ने जारी किया है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, कानून का थोड़ा बहुत इनको ज्ञान हो और इस पत्र को ये वापस ले लें। अंबाला से जुड़ा ये मामला है, इस पर विस्तार से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कानूनी कमियां क्या हैं। और ये भी आपसे साझा करेंगे कि जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे की, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार और काश्तकारों के हकों को लेकर जो आगामी मीटिंग करनी है, जो
रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम की जन्म जयंती 24 नवंबर को करनी है, वो कहां होगी उसकी भी सूचना आपको आगामी वीडियो में देंगे और आगामी रणनीति जो होगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बार बार कह रहे थे कि जुमला मालकान मुश्तरका मालकान का जो मुद्दा है उस पर जानकारी क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। साथियों, संक्षेप में पहले हरियाणा सरकार को पत्र और उसके बाद ये जन जागरण अभियान, लोगों को इस मुहिम से एक बार फिर जोड़ना और आगामी रणनीति जैसा सभी संगठन मिल बैठकर तय करेंगे वो करेंगे। और रही हमारे संगठन भारतीय इंकलाब संघ की बात, तो हमारा संगठन पहलकदमी करते हुए इस मामले में हर एक स्तर के ऊपर काम करेगा और आपसे सहयोग की अपील इस मामले में रहती है। आप बार बार कह रहे थे कि अनेक साथियों के कमेंट या टेलीफोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश आ रहे थे कि इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। आपको अपडेट किया, फसल का सीजन था, हरियाणा सरकार का आश्वासन था और दूसरा हरियाणा प्रदेश में चुनाव थे। इस कारण इस मुद्दे को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि हरियाणा सरकार का ऐसा आश्वासन भी था। लेकिन अब यह पत्र जारी होने के बाद हरियाणा सरकार वायदा खिलाफी करती नजर आ रही है। पत्र लिखकर हरियाणा सरकार को चेताएंगे, उसके बाद 24 नवंबर को भारतीय इंकलाब संघ जन जागरण अभियान और लोगों को जोड़ने के इस मुहिम के साथ काम शुरू कर देगा। आपसे साथ और सहयोग की अपील रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान साथी।